हाय फ्रेंड, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो सभी बहन भाइयों के लिए राम राम। आज हम फ्रेंड बताएंगे आपको समी का पौधा कब खरीदना चाहिए, किस दिन लगाना चाहिए और कब कब इसके पत्ते तोड़ने चाहिए और कौन से दिन इसकी पूजा होती है और कौन से दिन इस पर दीपक जलाना चाहिए। तो फ्रेंड, जो भाई नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे जो हम वीडियो बनाएं आप तक पहुंच सके। इसी प्रकार हम नई नई वीडियो लाते रहते हैं। जैसा कि मेरा आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं समी का पौधा। सबसे पहले समी पे इस प्रकार का फूल आता है। अगर आपकी समी पर फूल नहीं आता तो उसकी हफ्ते में एक बार नलाई कर दें और आपकी समी पे इस प्रकार फूल आ जाएगा। अब समी का पौधा आपको कब खरीदना चाहिए हम आपको बताते हैं। समी का पौधा शुक्ल पक्ष में यानी कि चांदनी रात में खरीदना चाहिए। अगर शनिवार का दिन है तो बहुत ही अच्छा है, उन्हें आप किसी भी दिन अपने घर में लगा सकते हो। आपको ध्यान रहे, शनि का पौधा लाते समय सबसे पहले उस गमला जो आप हमारे पास होता है या आपके पास है उसमें एक होल कर लें। अगर होल पहले से है तो उसमें एक मिट्टी का कुछ यानी कि पत्थर रख लें। पत्थर रखने के बाद उसमें मिट्टी डालें, फिर अपना समी लगाएं। समी का पौधा आप अपने घर में लाएं और गमले में लगा दें। तो सबसे पहले उसमें फूल चारों तरफ लगाएं। फिर फूल लगाने के बाद उस पर तेल का दीपक लगाएं। तेल का दीपक लगाने के बाद एक धूप बत्ती जला दें। इससे ये होगा हमारे घर में जो नया पौधा आता है वो हमारे घर का हो जाता है। तो फ्रेंड, अब आपको पूजा किस दिन करनी है तो मेरी वीडियो को ध्यान से सुनें और जो भाई नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ध्यान रहे, दीपक तो इस पर आप रोज़ जलाएं तो अच्छा है और शनिवार के दिन तो इस पर आपको दीपक ज़रूर जलाना है। अब आपको यह पौधा घर से निकलते हुए दाहिनी तरफ यानी सीधे हाथ की तरफ रखना है। अगर आपके पास सीधे हाथ की तरफ जगह नहीं है तो आप इसे ऊपर भी रख सकते हैं। यह पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। अब तुलसी माता का पौधा, जैसे कि आपके घर पर तुलसी माता क्यों सूख जाती है उसका क्या कारण है। सर्दी में तो आपने देखा होगा सबकी तुलसी सूख जाती हैं और यह पौधा तुलसी का कभी भी नहीं सूखेगा। यह ट्रिक आजमाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रहे, बुधवार के दिन, एकादशी के और संडे के दिन इसके पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और इसको संडे से भी नाम नहीं लेना चाहिए। कहते हैं माता बहनें जिन पूजा होती है घरों में वह संडे को नाम नहीं लेना चाहिए। अब इसका सूखने का क्या कारण है तो फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं अब गर्मी का मौसम है, आप इसे धूप से बचाएं। इसे सनलाइट में नहीं रखें। अगर आपने थोड़ी सी ज़्यादा सनलाइट में रख दी तो ये मेरी तुलसी माता सूख जाएंगी। आप इस पर ध्यान रहे, छाया में रखें। अब बात करते हैं समी की। समी का पौधा आपको ध्यान रहे शुक्ल पक्ष में खरीदना है और इसकी पत्ती एक भोले बाबा पर चढ़ाते हैं। तो कहते हैं भोले बाबा हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। मैंने आपको जो पौधा दिखाया था यह पौधा हमारा वह है जो सर्दी में सब पत्ते गिर गए थे। हमने इसमें दवाई मार के यानी कि स्प्रे करके गोबर की खाद वर्मी कंपोस्ट करके खाद डाल के यह पौधा हमारा एकदम हरा भरा हो गया है। अब बात करते हैं फ्रेंड, जब भी आप इसकी पत्ती तोड़ें तो भोले बाबा पर इसकी पत्ती चढ़ती है तो आप ध्यान रहे मांग कर तोड़ना। जैसे कि हम ठाकुर जी को भोग तुलसी के पौधे को लगाते हैं, तुलसी जी से मांग कर तोड़ते हैं कि माँ तुलसी माता हमें ये पत्ते दे दो, हमें ठाकुर जी का भोग लगाना है। और जो भाई यह काम नहीं करते तो अपनी तुलसी माता से पत्ते मांगें और जब ठाकुर जी को भोग लगाएं। कहते हैं आपको यही काम जरूर करना है। इसी प्रकार समी में भी आपको पत्ते मांग कर तोड़ने हैं और भोले बाबा पर चढ़ाने हैं। अगर आपने भोले बाबा के दिन सोमवार के दिन या शिव तेरस के दिन चढ़ा दिए तो कहते हैं आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। अब फ्रेंड, आपने देखा होगा आपकी समी पर फूल क्यों नहीं आते, वह क्या कारण है। तो आप मेरी माता बहनें वो छोटे से गमले में या प्लास्टिक के गमले में लगा देती हैं तो जो पौधा का ग्रो नहीं करता तो उसमें सबसे पहले तो हमारा पौधा ख़राब होने के चांस रहते हैं और हमारा पौधा नहीं बढ़ेगा। तो मेरी माता बहनों से रिक्वेस्ट है समी का पौधा कम से कम 12 इंची में लगाएं। समी का पौधा 12 इंची में लगा देंगे तो थोड़ा उसमें हेल्दी चलेगा और आपका पौधा कभी भी ख़राब नहीं होगा। आप समी की कटिंग कब करें तो फ्रेंड, आपसे मेरी रिक्वेस्ट है समी की कटिंग फरवरी से पहले कर दें। फरवरी से पहले कर देंगे तो आपकी समी बहुत आसानी से फूट जाएगी। अगर मार्च में करेंगे समी की कटिंग तो आपकी समी सूख सकती है। जैसे कि आपने अभी देखा हमारी समी और तुलसी बहुत सूखी हैं।
इस मौसम में तुलसी का पौधा बहुत ही महंगा बिका है। अब बात करते हैं कुबेर पौधा की, जो कि धन लक्ष्मी को बढ़ावे देने वाला पौधा हमारा होता है। किरासूला ओवाटा का भी पौधा इसे कहते हैं। आप अपने घर में इसे जरूर लगाएं। अब मेरा दूसरा नंबर का पौधा है लक्ष्मी कमल का पौधा। यह लक्ष्मी कमल हमारे घर में जब भी आप लाएं, आपको ध्यान रहे साफ शुद्ध जगह पर रखना है। लक्ष्मी कमल का पौधा, जैसे कि आप जानते हैं, लक्ष्मी हमारी साफ शुद्ध जगह में आती हैं, गंदगी उनको पसंद नहीं है। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, जब भी आप लक्ष्मी कमल का पौधा लाएं, एक छोटे से बॉल में लगाएं, उसमें आप एक होल कर लें। होल पे रखने के बाद एक पत्थर रखें जब आप अपना लक्ष्मी कमल का पौधा लगाएं। अब आपको हम बताएंगे लक्ष्मी कमल का पौधा एक से नए पौधे कैसे बनते हैं। जैसा कि आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, मेरे इसमें छोटी बेबी प्लांट निकलते हुए हैं, तो आप इनको आराम से आसानी से निकाल सकते हैं। और हर एक गमले में, यानी कि एक गमले में इसे लगाने के बाद इसे सनलाइट की ज़रूरत नहीं रहती, छाया में रखें। और आपको ध्यान रहे हफ्ते में इसमें एक ही बार पानी देना है। अब मेरा जो नेक्स्ट पौधा है मनी प्लांट का पौधा। कहते हैं मनी प्लांट का पौधा एक बहुत ही शुभ माना जाता है। मनी प्लांट का पौधा लगाते समय आपको ध्यान रहे दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। मनी प्लांट का पौधा जितना दक्षिण दिशा में होगा उतना ही आपको बेहतर लाभ देगा। आपको ध्यान रहे मनी प्लांट का पौधा कभी भी ज़मीन में टच नहीं होना चाहिए और कभी भी इसके पत्ते पीले नहीं पड़ने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप इसके पीले पत्ते हटा दें। मनी प्लांट के पे कभी पीले पत्ते नहीं रहने चाहिए और आप पर धन की कृपा मनी प्लांट करता रहेगा। अब बात करते हैं आंवले की। आंवला बहुत ही शुभ पौधा है, इसका पूजा में बहुत महत्व है। अब आपको ध्यान रहे आंवला भी आपको शुक्ल पक्ष में खरीदना है। आंवला लगाते समय जो मैंने सावधानी आपको बताई, यानी सुराख करने के बाद उसमें पत्थर रखें। पत्थर रखने के बाद मिट्टी भरें, जब लगाएं प्लास्टिक में या किसी में भी आप उसको लगा सकते हो। अब मेरा नेक्स्ट पौधा है पान का पौधा, जो कि माँ लक्ष्मी को अति प्रिय होता है। इस पौधे को आप जरूर लगाएं, इसको भी शुक्ल पक्ष में लगाएं और इसमें खूब पानी दें। इसे सनलाइट और हवा की ज़रूरत होती है, तो इसे कहीं भी आप रख सकते हो और इस पौधे से आप अनेक पौधे बना सकते हो। इसकी आपको कटिंग ध्यान रहे बरसात में या फरवरी के महीने में लगाएं। इसकी बहुत आसानी से कटिंग हो जाती है और इसे लक्ष्मी जी पे इस पौधे को चढ़ाते हैं। तो फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।